from chapter 14 programming techniques and we have discussed about the structuring of control flow. ठीक है क्या है भाई? The idea behind is the structuring of control flow is to keep the complexity of program under control so that the design and understanding of the program logic become easier. ठीक है, तो ये मैंने बताया था क्या है स्ट्रक्चरिंग ऑफ कंट्रोल फ्लो इज कीप द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम अंडर कंट्रोल सो दैट द डिजाइन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर ठीक है तो बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? नहीं बात कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है सभी को? हेलो। तो ये चीज ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें तो कंट्रोल फ्लो ऑफ is to keep the complexity of program under control so that the design and understanding of the program logic become easier. इसमें प्रोग्राम लॉजिक बहुत ईजियर हो जाता है. द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैन बी कंप्लीटली डेवलप्ड यूजिंग 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर. 3 बेसिक जो हमारे पास फॉर्म्स होते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स के. पहला देखिए सीक्वेंस स्ट्रक्चर. पहला एक होगा सीक्वेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर की बात करें. सेकंड है डिसीजन ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, लूप स्ट्रक्चर और रिपीटिशन स्ट्रक्चर. सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब किस सीक्वेंस में होगा हमारे पास, मतलब सीडो कोड, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, इस तरीके से. डिसीजन ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब होता है जहां पर हम डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं. डिसीजन मेकिंग कंडीशंस का ये स्टेटमेंट मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है वहां पर. ठीक है, थर्ड स्टेप होता है लूप स्ट्रक्चर और रिपीटिशन स्ट्रक्चर, जहां पर हम लूपिंग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, वहां पे लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं. वो चीज है हमारी थर्ड स्टेप. क्लियर? क्लियर हो रहा है सभी को? हेलो हेलो. ठीक है, एक बार देखना जरा, फिगर देखते चलना. पेज नंबर 221 पे देखना, मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ. फिगर में देखो सीक्वेंस स्ट्रक्चर. देखो अब हम इसको जरा शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग. अब मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि चैप्टर डिस्कशन ज्यादा मेन पॉइंट करना है हमें, तो हम उस पर फोकस ज्यादा करेंगे. बाकी आप लोग घर पे बस एक बार पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा. सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब देखिए फिगर में देखिए साफ पता चल रहा है, इसको पढ़ लेना. इसका मतलब होता है कि पहले एक्स पे आएंगे फिर वाई में आएंगे. डायरेक्ट स्टार्ट जहां से, जैसे मैंने फ्लो चार्ट तो आप लोगों को बताया ही था. क्लियर ना सभी को? फ्लो चार्ट तब तो स्कूल में ही बताया था फ्लो चार्ट. तो जहां से जैसे स्टार्ट करते प्रोग्राम वहां हाँ, स्टार्ट के बाद हम लोग प्रोसेस ब्लॉक पर आते थे, फिर ऐसे कंडीशनल ब्लॉक पर आते थे. तुमने ऐसा नहीं देखा होगा कि स्टार्ट से डायरेक्ट लास्ट पे आ गए हो. तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है हम एक्स पे आएंगे, एक्स के बाद वाई पे आएंगे. ये मतलब फ्लो चार्ट ऑफ द सीक्वेंस स्ट्रक्चर जैसे होता है. ठीक, इसके बाद डिसीजन और सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे हमने बोला डिसीजन के लिए इफ एल्स कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट. इफ मतलब कंडीशन देंगे वहां पर, देन एक्शन. इफ में अगर जो भी कंडीशन ट्रू होगी तो एक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज वो पार्ट एल्स पार्ट में हम लोग चले जाएंगे. अगर कंडीशन फॉल्स हो रही तो किस में जाएंगे? एल्स पार्ट में. और इसको फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने समझाया था ना. देखो यहाँ पे डायमंड बॉक्स बनाया, अगर यस होगा तो इधर आ जाएगा, ये वाला ब्लॉक प्रोसेस होगा. और फिगर देख रहे हो ना सभी लोग? हेलो हेलो. और नो में आएंगे तो इधर चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इधर यस पे. ये तरीका स्यूडो केस में ऐसे एक्शंस होते हैं. आ जाओ पीछे आओ. क्लियर हुआ? लूप स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? लूप स्ट्रक्चर में देखो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्लियर है ना सभी को? एक बार पैराग्राफ पढ़ लेना, अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग. क्लियर है? देखो लूप स्ट्रक्चर क्या होता है? द टर्म लूप रिफर्स टू द नीड टू साइकिल थ्रू अ प्रोसेसिंग टास्क और अ सेट ऑफ प्रोसेसिंग टास्क. भैया देखो लूपिंग स्टेटमेंट का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जैसे कोई भी टास्क बार बार रिपीट हो रहा है. क्लियर? जैसे अगर हमें टेबल का प्रोग्राम बनाना है तो तुम्हें मालूम है जब हम टेबल का प्रोग्राम बनाएंगे तो टेबल कितनी बार, टेबल 2 1 जा 1 2 2 जा 4 से 1 से लेकर 10 बार तक टेबल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हेलो, इतनी बार टेबल पढ़ते हैं कि नहीं? 1 से 10 बार तक.
तो जब हम 1 से 10 बार तक टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे टास्क रिपीट हो रहा है, बार बार नंबरिंग चल रही है और एक बार हम लोग को 10 बार तक जाना है। तो इन केसेस के लिए हम लोग लूप स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। देखिए एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ऐसे आएंगे, अगर फॉल्स हो गया तो हम लोग लूप से बाहर चले जाएंगे। कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू होगी डायमंड बॉक्स में, तो जहां पर नीचे बॉक्स बना है वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? इसका लूप स्ट्रक्चर में एक बार पैराग्राफ पढ़ लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी 1 मिनट के अंदर पढ़ो, बताओ। हाँ बोलो आरुषि। बेटा प्रोग्रामिंग का ही तो पूरा खेल है, प्रोग्रामिंग का यूज कहाँ होता है? तुम बेटा जितने भी एप्स बने ये सारे प्रोग्राम को यूज करके एप्स बने, जितने भी तुम वेबसाइट्स ओपन करते हो आप लोग, हैं, जितना भी तुम इंटरनेट पे सारी चीजें, वेबसाइट ओपन करना, वेब पेजेस ओपन करना, सब कुछ ऐप के माध्यम से, जो कुछ मोबाइल में चला रही हो तुम, जितना भी, वो सब प्रोग्राम के थ्रू तो बने हैं, बिना प्रोग्राम के थ्रू थोड़ी बने हैं। क्लियर? तुमको अभी तक चाहिए, तुम सोच रही थी ये कहाँ यूज होता है। बेटा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ही मेन, सब कुछ जो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है ये सब की प्रोग्रामिंग की गई है, कोई हवा में नहीं चल रहा है ये सब। पहले इनके पेजेस, वेब पेजेस, वेबसाइट्स वगैरह बनाई गई हैं, तब इनको यूज किया गया है। आई बात समझ में? क्लियर? हाँ, और बिना इन सब चीजों के, बिना प्रोग्राम के कोई चीज पॉसिबल है ही नहीं रियल वर्ल्ड में। और किसी का कोई डाउट आरुषि के अलावा कि प्रोग्राम कहाँ पे यूज होता है? हेलो, क्लियर है भाई? चलो, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? आगे बढ़े। एकता, रेहान, अश्मिता, अंकिता, समझ में आ रहा है सारा? चलिए ठीक है। नेक्स्ट, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है? पढ़ लेना, देखो हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में समझाते चलेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा तभी क्लियर होंगी चीजें, नहीं पढ़ोगे तो नहीं क्लियर होंगी। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या है कि आज चिल्लाएं सर तब आए सारे बच्चे, 10 ही तो हैं। 11 एक मुशाहिद नहीं, 8 आए, मुशाहिद और वो सुफियान नहीं आए, मेरे को जोड़ रहे हैं ना, 2 बच्चे नहीं। ठीक है, हेलो। देखिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग is a programming strategy where a program is divided into नंबर ऑफ आइडेंटिफिएबल पार्टीशंस ऑफ। देखो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम जैसे कोई प्रोग्राम बनाए उनको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े बड़े, बहुत सी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, जैसे अमेजॉन वेबसाइट है, तो अमेजॉन में कई प्रोग्राम ऐसे बनाए गए होंगे जिनको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया होगा, एक बार में वो रन नहीं होते होंगे। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो भी प्रोग्राम स्ट्रेटजी प्रोग्राम जो होता है उनको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर वो मॉड्यूल इटसेल्फ इज अ प्रॉपर प्रोग्राम स्ट्रक्चर, और वो जो मॉड्यूल होगा वो आपस अपने आप में एक प्रॉपर प्रोग्राम स्ट्रक्चर होगा। इट हैज 1 एंट्री एंड 1 एग्जिट एंड रीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक एंट्री पॉइंट होगा और एक एग्जिट पॉइंट होगा, और टॉप से बॉटम। देखिए हमने बताया था इसकी पिछली वाली क्लास में, सी प्रोग्रामिंग जो हमारी है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। क्लियर? हेलो, मैंने बताया था टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, मतलब ऊपर से प्रोग्राम कंपाइलर रन करता है और नीचे तक आते हैं। मतलब सबसे पहले उसमें ऊपर में ही मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन से कंपाइलर रीड करता है और नीचे तक हम लोग पूरा प्रोग्राम को रन करते हैं। क्लियर? तो यही हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। देखो एक प्रोग्राम मॉड दिया गया, में एग्जांपल पढ़ लो। इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन। अब जैसे सम, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, तो इनको 4 मॉड्यूलों में डिवाइड कर दिया है। एक मॉड्यूल में सम कर दिया है, एक मॉड्यूल में सब्सट्रैक्शन कर दिया है, एक में मल्टीप्लिकेशन और एक में डिवीजन। चेक कर लीजिए, इसको देख लीजिए सभी लोग। हेलो।